मरीज की पूरी पीठ सड़ने का कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? और भी अजीब बात यह है कि जब मैंने फोर्सेप्स से सैंपल निकाला तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे ठंड लग रही है। माइक्रोस्कोप के नीचे फंगस मानव कोशिकाओं के अंदर तेजी से गुणा कर रहा था। मुझे लगा कि मैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाली खोज देख रहा हूँ। फिर चीजें सचमुच डरावनी हो गई। महिला का दाहिना हाथ अचानक मुड़ने लगा और ऐंठने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। फिर वह अनियंत्रित रूप से घूमी और कांच से टकरा गई। जब हम लैब पहुंचे तो वह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। हर सतह पर फंगल फिलामेंट्स फैले हुए थे और वह मांस और हड्डियों के गूदे में बदल चुकी थी। फिर भी समहाउ वह जिंदा थी। मैंने दस्ताने पहने सैंपल इकट्ठा करने के लिए। तभी उसके पीठ पर लगा सिस्ट फट गया, जिससे जहरीली गैस का एक धमाका हुआ जो मेजर के चेहरे पर लगा। मैंने गैस मास्क पकड़ा, उसे पहना और बाहर निकल गया। महिला बच नहीं पाई, लेकिन मेजर संक्रमित हो गया था और इससे वह हमारा अगला जीवित नमूना बन गया। मेरा नाम अन्ना है। मैं एक बायोमेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ दिन पहले मुझे कोला सुपर डीप बोरहोल की यात्रा पर सैंपल इकट्ठा करने के आदेश मिले। मैंने एक अज्ञात पैथोजन के परिणामों को सबसे पहले देखा था। जैसे ही हमारा प्लेन नीचे उतरा, एक बेस वर्कर हमारे पास ग्रेनेड पकड़े हुए आया। सैनिकों ने उसे गिरा दिया। उसे गोली लगी, वो जमीन पर गिरा, फिर उठा और उसे डिटोनेटेड कर दिया। मैं मामूली चोटों के साथ बच गया। शव से सैंपल इकट्ठा करने के बाद मैं बेस डायरेक्टर के पीछे एक लिफ्ट में चला गया, जो हमें 5 किलोमीटर नीचे रिसर्च फैसिलिटी तक ले गया। हमने साफी जांची, संक्रमण के कोई लक्षण नहीं। हम और नीचे उतरे, पूरे 8 किलोमीटर माइन शाफ्ट तक स्रोत की तलाश में। उसकी मौत इसके खिलाफ थी। उसने दावा किया कि पृथ्वी की गहराई में कुछ सील किया गया था और इसे रिलीज करना विनाशकारी होगा। उसने हमें चेतावनी दी कि हम चले जाएं, फिर लिफ्ट पर कब्जा कर लिया और अकेले गहराई में गायब हो गया। चाबी के बिना कर्नल ने सैनिकों को दरवाजे जबरदस्ती खोलने का आदेश दिया ताकि हम सर्विस वॉकवे से नीचे जा सकें। जैसे ही दरवाजे खुले, एक महिला जलती हुई गर्म टनल से बाहर निकली। वह समहाउ 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान में जीवित रह गई थी। जब हमने उसके कपड़े उतारे तो हमने वह देखा जो मैंने शुरुआत में वर्णित किया था। हम वहां नहीं रह सकते थे। एक इंजीनियर लिफ्ट चलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हमने सैनिकों को टनल में भेजा डायरेक्टर को ढूंढने और असेंट की लाने के लिए। यह अच्छा नहीं था। जब सैनिक वापस आए तो दृश्य शब्दों से परे भयानक था। उनमें से एक ने अपने साथी सैनिकों की ओर देखा, फिर अपनी गर्दन काट ली। जो कुछ भी उस टनल में नीचे था, मैं जानना नहीं चाहता था। हमने दरवाजे बंद कर दिए। 1 सेकंड बाद कुछ दूसरी तरफ था। क्या दरवाजे टिक पाएंगे? काश मुझे पता होता। वह तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हम लिफ्ट की ओर भागे और सीधे 8 किलोमीटर स्तर पर नीचे चले गए। सच्चाई हमारे सामने थी। मानव शरीर दीवारों पर लगे हुए थे, फंगल फिलामेंट्स के जाल से सिले हुए, एक विशाल परस्पर जुड़े जीव में बदलते हुए। मैंने जो फंगस खोजा था वह एक थर्मोफिलिक परजीवी था। इसे कम तापमान में उजागर करें तो यह मर जाता है। जीवित रहने के लिए इसे लगातार जीवित मेजबानों के शरीर की गर्मी पर भोजन करना पड़ता था।